सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा। यो तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, सब पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा। ये सब जितने कथावाचक ये संत बने फिरे, ये पैसे का चक्कर है इनके पीछे। इन किसी के उद्धार ते लेना देना को नहीं। ये प्रभुता के भूखे, चिल्लियां के दान पर अपना मौज मस्ती मारने वाले। कहते हैं इस ज्ञान के बताने वाला करोड़ मार्गदर्शकों में नहीं मिलेगा तुझे, अरबों में मिलेगा, कोई अरबों में। ओहो, अपने आत्माओं एक गांव में 5000 की आबादी है, तो उसमें लगभग मेरे ख्याल में 3000 गुरु पाओगे। 3000 गुरु क्यों कर पाओगे? किसी बेटी किसी बहन के बालक का कोई बुखार सुखार हो गया, एक पड़ोसन आओगे, आए इसके बारली के बोल दे, बारली का हो रहा है इसके, बारली बाता का। दूसरी कहेगी भीतरली का हो रहा है, 100 रुपया रख दे। तीसरी आओगी नो कही थारा गुड़गाम वाली की मान से उसके रख दे कुछ। पांचवी नो कहेगी इसका कान तला टीका ला दे। चौथी कहेगी, पांचवी कहेगी कि ऐसा कर दे वैसा कर दे, चौराहे पर ठीकरी रखवा दे। यानी एक गांव में 5000 की आबादी में 3000 गुरु, और पूरे विश्व में देख ले ये, और ब्रह्मा विष्णु महेश के गुणगान बताने वाले, ब्रह्म तक की साधना बताने वाले, मंडलेश्वर सलेश पुराने करा कितने और भूतां के जाड़े लाने वाले। कहते हैं करोड़ संतों में करोड़ इन जिनको तुम गुरु मार्गदर्शक मानते हैं, इनमें कोई नहीं पाओगा। अरबों में कोई संत मिलेगा गर्क। अब जैसे कबीर साहिब की वाणी की महिमा, कबीर साहिब की वाणी को पढ़कर कुछ मिलता जुलता सा ज्ञान भी कबीरपंथी दे रहे हैं, पर उनके पास नाम नहीं। तो उस नाम नहीं है तो उस ज्ञान का के चाटे, जिसमें न्योता बता दिया तरह जो है ना ये बीमारी है, और दवाई उसके पास है नहीं, वो बताने का के लाभ हो गया भाई। वो गर्क नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है वो डॉक्टर। तो कहते गर्क का अर्थ है जो ज्ञान भी बताओ और उसके पास समाधान भी हो। ऐसा तो अरबों में मिलेगा तुझे। और तत्व भेद कोई ना कहे, क्यों दर है नहीं, उन्हें तो पैसे लेन देन तो मतलब है, कौन सर में दर्द करे।
थारा पितर रुस रहा, दर दे 11 रुपये, तुम्हारे न्यू हो रहा है, तुम्हारे ऐसे हो रहा है, तेरे पर ग्रह चढ़ रहा है। और फिर ये कथा सुना सुना कर धन इकट्ठा करने के चक्कर में ये प्राणी रहते हैं। एक गांव में एक गुरुजी ने कथा शुरू करी। कथा शुरू करी और 30 दिन तक उसने 30 दिन तक कथा करी और 30वें दिन भोग डालना था उस कथा का। उन्होंने सोचा था ज़्यादा लंबी खींचूंगा तो घने पैसे आएंगे, धन आवेगा। उधर से उसी गांव में कुछ शरारती लोग भी थे। भाई तड़के दादाजी यो ब्राह्मण गुरुजी भोग लावेगा और भाई गांव सारा इकट्ठा होकर बनमाने 2-2, 4-4, 10-10 रुपये तो चढ़ावेगा, इसके घने पैसे आ जाएंगे, तुम न्यो करो। और ड्रामा रचते। उन्होंने क्या किया, दिल्ली से एक चंपाकली नाम की डांसर ले आए। उस दिन तक कथा का भोग, उस दिन सुबह उन्हें चिमटा रोप दिया उड़ा। अब सारा गांव उस चंपाकली दौरे जा खड़ा हुआ और उस ब्राह्मण के 30 दिन में 30 रुपये आए और चंपाकली का आए 500 रुपये चांदी के। अब उस पंडित जी ने उस गुरु जी ने माथे माथ मारा। अकबर ने 30 दिन तक तो गला पड़ाया, कथा सुनाई, मेरे 30 रुपये, और वह निकम्मी लड़की 2 घंटे में 500 रुपये लेगी। थरा गजब हो गया। रोता पीटता लेकर 29 रुपया नर चल पड़ा। अगर रास्ते में उसने सुना किसी से कि यहाँ गरीबदास नाम के एक बड़े अच्छे महापुरुष आए हैं, उनको परमात्मा मिले थे, बहुत अच्छे ज्ञानी पुरुष हैं, किसान हैं। अब उसने सोचा चल छुड़ानी में कर निकल लेते हैं और उस महाराज जी से अपना दुख रोऊंगा, देख किसा जमाना आ गया, मैं तो कथा करूँ था, मेरे पास 30 रुपये आए और चंपा के लिए 500 रुपये लेगी। मतलब वो आया था यूँ सोच के कहने के लिए, मतलब बताना नहीं चाहे था, लेकिन सोचा था कि कोई डिस्कस करूँगा। तो गरीबदास साहिब जी के पास आगे राम रमी हुई, कुशल मंगल होया, बैठ जाओ पंडित जी। अब पंडित जी बैठा दिया, गरीबदास जी बैठे थे और 20-30 गरीबदास जी के पास गांव के गवांड के आसपास के उनके भगत आ जाया करते, सुबह सुबह वह भी बैठे थे। यानी अगले दिन वहाँ शाम की बात है, वो भी बैठे थे। वो चल के वहाँ शाम तक पहुँच गया, उधर रात वहीं रुक गया। तो वो क्या कह रहा है वो पंडित जी, महाराज जी बस घोर कलयुग आ गया, नाश जाओगा जमाने का, सारी दुनिया का नाश होगा, बात बिगड़ेगी। अब न्यू ना बतावा बिजली के पड़ रही है, किस कारण से है, क्यों दुखी हो रहा है। तो वो शिष्य बोले गरीबदास जी को, जी क्या तकलीफ होगी इनको, ब्राह्मण जी घने दुखी दिखाई देते हैं। अब गरीबदास जी कहने लगे, भाई फुट्टी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश, और चंपाकली को 500 और मनीराम को 30। भाई रोड़ा यूँ पड़ रहा है। अब मनीराम था उस ब्राह्मण का नाम। वो पैसे के चक्कर में, स्वयं तो पैसे के चक्कर में 30 दिन लंबा खींचा उसने और उलाना दे रहा हो रहा था। तो क्या बता गरीबदास जी ने कि भाई फुट्टी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश। गरीबदास जी कहते हैं यहाँ का भगवान यो ज्योति निरंजन, इसके सारे उल्टे काम। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैश्या उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैश्या उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पति भरता को मिले न खादी,
यूं सूखा निरस आहार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार। अब उसी दृष्टि से गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, फूटी ज्ञान विवेक की कि विवेक रहा नहीं जनता में, और अंधा यहाँ का जगदीश। और क्या चक्कर है भाई, कहते हैं चंपा कली को मिले पान सर, इस मनी राम ने 30। अब उस पंडित जी ने बताई भी नहीं थी ये बात। अब गरीबदास साहिब जी ने जब ये सारी कथा बिना ही सुने कह दी, तो उस मनी राम जी ने चरण पकड़ दिए, पैर पकड़ कर ने बोला, हे भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, हे भगवान यो कैसे, इस जनता का कैसे उद्धार होगा। परमात्मा बोले, भाई तुम भी गाठ को ना उद्धार तो तुम ना होने दो, तुमने कह का बेरा को ना, तुम करते परो कथा है ना नकम्यो। अब जैसे पुण्यात्मा विचार करो, ये तो इसे कथावाचक हैं। अब क्या बताते हैं कि करणी तज कथनी कथन, अज्ञानी दिन रात, ये कुकर जो भोकत फिरे, सुनी सुनाई। न्यू बोला भाई ऐसे करो, भाई क्या करना है कि जो उसने खत्म कर दो, ऐसी मौत मारो कि दुनिया देखे। शेख तकी ने भाई मौका मिल गया, कहते खूनी हाथी आगे डालना इसने। अब बांध लाए जी, बंदी छोड़ को पकड़ जाए, बांध के पैर हाथ जोड़ के मैदान में डाल दिया, और देखने वाले दूर दूर खड़े हो गए। सिकंदर लोधी ऊपर बरंडा बनवा लेता था, बनवा रखा था वहां पर, जहां पर यातना दिया करते थे, वहां पर बैठा है ऊपर। एक खूनी हाथी को दारू पिला के पीलवान ऊपर बैठा है, और कबीर साहब को मरवाने के लिए खूनी हाथी से कि नोच नोच कर गोडे मार मार कर पाड़ गए, इसको ऐसे ढंग से मारो कि और दुनिया ऐसा जुल्म ना कर दे, डराने के लिए। हाथी ने जब लेकर के पीलवान आगे को चला है, कबीर साहब ने शेर का रूप दिखा दिया उस हाथी ताई। हाथी ने मारी चिंगाड़ और लीद करे और भाग्या जा उल्टा। अब पीलवान डर गया कि राजा तने मारेगा, कि भी इतने दिन में हाथी तेरे को दे रखा था और तूने इसको इतना भी कंट्रोल नहीं हुआ। अब उसने बाले ठोक दिए, उसके अंकुश मारे जोर जोर के, हाथी फिर वापस हो लिया। इतनी दूर आ गया, महाराज ने फिर रूप दिखा दिया बब्बर शेर का। हाथी फिर पीलवान कीता, हाथी कीता, वो भाग गया, वो भाग गया। अब राजा ने सोचा ना, उसने साहब ने सोचा कि राजा भी इसको पीड़ा देगा, पीलवान को भी बेचारे ने दुखी करेगा, और इस जीव ने फेर लाऊंगे हाथी ने मेरी खातिर। बंदी छोड़ खड़े हो जाते हैं। इतना ऊंचा स्वरूप दिखा उस बादशाह ने कि मानो काल दिखाई दिया हो। वहीं से ऐसे घबराता हुआ, जैसे कांपता हुआ सिकंदर लोधी, और मैदान में आ जाता है, साहिब के चरणों में पड़ जाता है, हाथ जोड़ ले, मुझे माफ कर दो परवरदिगार, मेरे से गलती होगी, मैं नीच आत्मा हूं जी, मेरे को तो ये लोगों ने आकर बता दिया था, मैंने इसलिए आदेश दे दिया था, माफ कर दिया। कबीर साहब आगे करने, शेख तकी ने फिर सुस्कार दिया लोगों को कि राजा ने तो भाई ये तो इसकी मेयर करे, ऐसे बात नहीं बनेगी, इसको खत्म करेंगे। तो लोग फिर इकट्ठे होकर गए, जी नो नहीं बात बने, हम ऐसे नहीं माने, इसको खत्म करेंगे। बोला भाई कर लो खत्म, कैसे करोगे। तो उसको पकड़ के कबीर साहब को और किश्ती में बैठा कर गंगा के बीच में जा छोड़ा, पकड़ के वहां न्यू डाल दिया। कबीर साहब उस जल के ऊपर ऐसे बैठे जैसे थल पर बैठा करें, एन ठाठ से ऊपर बैठे, और दुनिया देखे डूबया को नहीं, इतनी गजब की लहर कि उसको खत्म कर दे, 1 मिनट में भी ना पावे। और बंदी छोड़ उस लहर के ऊपर ऐसे बैठे, ऐसे हो रहे हैं बैठे बैठे, और पानी नीचे से जा रहा है। अब नहीं बसाई तो कहते हैं फिर लाए उल्टे पकड़ के, उनके गले में रस्से बांध के पत्थर बांध दिए, हथकड़ी जड़ दी और पाया में बेड़ी, और इतने भारा भारा पत्थर बांध कर नो लुढ़का दिए। महाराज जी नो के नो बैठे, वो पत्थर बेड़ी जड़ के और पानी में चली गई, और साहब ऊपर नो के नो बैठे। अब क्या किया, डले मारन लग गए, पत्थर से भारा भारा,
मोरे एक भी नजदीक नहीं जा, कोई इधर गिरे कोई इधर गिरे, कोई वहीं गिर जावे, को परले पार चला जाओ, परली दूसरी दूर जा पड़े। फिर सैनिकों को आदेश दिया शेख तकी ने कि गोलियां मारो। फिर गोली मारने लगे, एक भी गोली बंदी छोड़ की तरफ नहीं जावे, ऐसे फिर जावे। बंदूक की गोली कद ऐसे होती है, वो ऐसे निशाना लें, गोली ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। आखिर में तो गरीबदास जी ने कहा कि तोब मंगवा ली। 8 पैर तक तोब के गोले उस बंदी छोड़ के ऊपर छोड़े उन नीच आत्माओं ने। जब साहब ने सोचा ये मूर्ख अनाड़ी लोग ऐसे नहीं मानेंगे, जल में डूब गए, दिखाई कौन दिए, आगे चाल ले जाएंगे बेकूफी अटक कोई ना देते। जल में चले गए, सबने सोचा कि अब ये मर गया और इसके ऊपर रेता फिर जाएगा, खत्म हुआ। सब खुशी मनाते हुए आ जाते हैं और जाके बताएंगे रविदास को, वो बहुत गणे गुण गाया करता, ये अविनाशी है, ये भगवान है। जब वो नजदीक पहुंचे तो कबीर साहब वहां बैठकर रविदास के पास शब्द गा रहे हैं और उन्हें जानते सुना कि ये शब्द तो कबीर साहब की आवाज है। अंदर जाके देखा रविदास अकेले बैठे हैं, तो वो सभी शेख तकीर सब कहने लगे ये आवाज कहां से आ रही थी दूसरे व्यक्ति की, ये कौन था? अब कबीर साहब थे, कहां हैं कि अभी तो गए हैं, आपने मिले को ना? अगर नहीं, हमें तो दिखाई नहीं दिए। उन्होंने सोची यार हम उड़ा हमारे सामने वहां डूबा, दुनिया देखे यहां कैसे आ गया, आवाज उन्हीं की। फिर वापस गए, आगे देखा कि डूबा है कि नहीं। कबीर साहब फिर ऊपर आ जाते हैं, नो कि नहीं वहां पर खड़े हैं, उसके ऊपर दिखाई नहीं दिए उनको, पहले दिखाई नहीं दिए, फिर ऊपर फिर प्रकट हो जाते हैं। तो आखिर में आर थक वो अपने घर चला जाते हैं, बंदी छोड़ वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, अपने स्थान पर आ जाते हैं। एक समय क्या हुआ, अब शेख तकी ने आखिरी झटका दिया कबीर साहब को। ऐसे ऐसे 52 चमत्कार हैं। उन्होंने क्या सोचा कि काशी के सभी हिंदू और मुसलमान, वहां के पांडे जो मौलवी काजी पंडित सारे इकट्ठे कर लिए और उसको कह गया कि तुम एक ऐसा झटका दो इसको कि ये काशी छोड़कर चला जा। सभी ने विचार किया कि ऐसा करते हैं कि कबीर साहब के नाम का झूठा प्रचार कर देते हैं कि कबीर साहब फलाने दिन भंडारा करेगा, 3 दिन का भंडारा होगा। ऐसा विचार विमर्श करके उन अनजानों ने कबीर साहब के नाम से चिट्ठियां बना बना के सभी महापुरुषों के पास सारे हिंदुस्तान में भिजवा दी। 1 महीना पहले ऐसा प्रचार कर दिया। जिस दिन निश्चित समय था उस दिन 18 लाख व्यक्ति और काशी में चौपड़ के बाजार में आकर डट जाते हैं। बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र था, 18 लाख, जिसमें महात्मा सभी वेखों के, हिंदू और मुसलमान भी सारे आकर के 18 लोग महापुरुष वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। रविदास जी सवेरे सवेरे घूमने के लिए जाता है। वो पूछता है कि महापुरुषों आज कैसे एकत्रित हुए? वो कहते हैं कि काशी के लोगों तुम बावड़े तो नहीं होगे? जो आता वही पूछ रहा है कि आप कैसे आगे, यहाँ कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं, तुम्हें मालूम भी कौन है? रविदास के कौन कबीर? ले तुम कबीर को भी नहीं जानते? जिसने इतना बड़ा भंडारा करने जा रहे हैं, इतना विशाल भंडारा हो रहा है। कबीर साहब रविदास कहने लगे फिर भी बताओ तो कि वो काशी वाला जुलाहा कबीर। जुलाहा कबीर भाई कैसे आए तुम? कोई चिट्ठी गई? हाँ देखो पत्र हमारे पास है। वो पत्र पढ़वाया, पढ़ के सुनाओ। उसमें लिखा कि फलाना दिन काशी में रहने वाला जुलाहा कबीर भी भंडारा कर रहा है। रविदास जी का बेचारा कित जंगल पानी जावा था, वापस हो लिया। आकाश तक काम कति डबो दिया इन्हें। कबीर साहब से जाके कहा कि साहब आज काशी छूटेगी अपनी। अब क्या बात होगी भाई? वो तो सारी जाने थे। कहने लगे 18 लाख आदमी जहां तक देखे महापुरुष महापुरुष, और भंडारा कहते हैं कबीर साहब कर रहा है, झूठी पर्चा चिट्ठी लिख रखी है।
और दुनिया आ गई महाराज जी, क्यों कर बात बनेगी। कहने लगे आप यहाँ मेरे पास बैठ जाओ और कवाड़ बंद कर लो अपने, हम कितना रोटी देंगे, हमारे पास अपना पेट ना भरता, अपने आप चले जाएंगे घूम फिर के। हमारे साथ भाई बदतमीजी घनी कर दी इन लोगों ने, ये नहीं चाहते कि हम काशी में रहें, और भाई काशी भी छोड़ देंगे, कोई बात ना, बैठ जाते। बैठ के आकार रूप में रविदास को दिखा रही हैं, निराकार रूप में अपना दूसरी स्वरूप में बंदी छोड़ सतलोक पहुंचे। वहां पहुंचे तो वहां कहा कि ऐसे ऐसे 9 लाख बैलों के ऊपर और सामान बना बना भेजो। तो वहां कहते हैं महाराज असंख्यों तैयार खड़ी हैं पहले ही, और जितने बैल ले जाने हो ले जाओ। वो संत वहां की हंस आत्मा बैल बनी, उनके ऊपर पके पकाए खीर के माट, पूरी, हलवे, 100 प्रकार की बर्फी, जलेबी, लाडू 9 लाख बैलों की गून पर, जैसे गधे का बोरा होता है ऐसे बैलों के ऊपर गून रखा करते, वो पवित्रता का प्रतीक होता था। और केशव नाम का बंजारा बनके वही परमात्मा कबीर साहब और उन बैलों को 9 लाख बैलों के ऊपर सामान लेकर चौपड़ के बाजार में काशी में तंबू लगा दिए, और सभी तंबुओं में ढेर के ढेर लगा दिए। इनके पूरियां की पाड़ पड़ी, 9 लाख आदमियों का खाना थोड़ा ही हो से, जो इतना ढेर का ढेर, कितने माट दरिया तो खीर के नरे रखे हैं, कहीं पर हलवे के, और भंडारा शुरू हो जाता है। उधर से सिकंदर लोधी को भी आमंत्रित कर रखा उस चिट्ठी में। सिकंदर लोधी शेख तकी दोनों आगे, और शेख तकी चावे था कि आज पोल पाटेगी इसकी। आकी मेला देखा कि कबीर साहब कहाँ हैं, और मेले में जय जयकार हो रही, खावा बंदी छोड़ के गुण गाओ भाई कभी आज कैसा भंडारा हमने नहीं खाया, इतना स्वादिष्ट भोजन, और जो मांगे वही प्राप्त हो, वैष्णव भोजन जो चाहो वो मिल रहा है। सारे मेले में क्या सिकंदर लोधी कबीर साहब को ढूंढ रहा, कबीर साहब नहीं है। पता चला कि साहब तो अपने घर पर बैठे हैं। कबीर साहब के पास सिकंदर लोधी अकेला आता, शेख तकी को वहीं छोड़ दे है, ये डर बागुड़ और दुखी करेगा मुझे। उस मेले में छोड़ा है उनको कि आप यहाँ बैठो, मैं जाता हूँ। कबीर सिकंदर लोधी, साथ में उनका पीलवान 5-4 सैनिक हाथी पर बैठकर सिकंदर लोधी कबीर साहब की झोपड़ी के आगे पहुंच गया। जाकर के कहने लगा महाराज जी दरवाजा खोलो। कबीर साहब बोले भाई कौन है? कि सिकंदर लोधी दिल्ली से आया हूं, ये महाराज जी दर्शन दो। कहने लगे राजन हम तो आज रहेंगे यहाँ पे, रात को निकल जाएंगे यहाँ से। ऐसे ऐसे हमारे साथ बहुत जुल्म कर लिए इन लोगों ने, अब हमारे बस का नहीं इनके जुल्मों को सहन करना। 2 रोटी का मेरे पास साधन नहीं, और बच्चों का पालन पोषण भी मैं तानी बनकर कर रहा हूं, और आज मेरे साथ में इन्होंने साथ जुल्म कर दिया। कहते हैं 18 लाख व्यक्ति, अरण्यों कहते हैं झूठा प्रचार कर दिया, कबीर साहब भंडारा देगा। मैं कहां से दूं महाराज जी, आप ही बताओ। सिकंदर लोधी कहने लगा परवरदिगार ये किसी और न बहकाना आप, जिसने आपकी लीला ना देखी हो। क्या हो गया? मैं सिकंदर शेख तकी तो डरता ना बोलता, क्यों? उसने डर लागे कदे तेरे राज ने ना खो दे, पर बंदी छोड़ मेरे हृदय में जगह आपके प्रति जो की तो है। एक बार दर्शन दे दो महाराज जी, दर्शन दो। रविदास से कहा दरवाजा खोल दे भाई। आके सिकंदर लोधी चरणा में पड़कर रोने लग गया। बंदी छोड़ एक बार चल करते देखो आपने के रंग ला रखा वहां पे। कबीर साहब कहने लगे जी, कबीर साहब से वो कहा सिकंदर ने एक बार महाराज जी मेरे साथ चलो मेले में। जब कबीर साहब खड़े हुए ना चलन की खातर, आकाश से फूल बरसन लागे, बंदी छोड़ गया ऊपर। बोल सतगुरुदेव की। अपने आप ढेर लाग गया वहां पर फूलों का। सिकंदर लोधी ने कबीर साहब को हाथी पर बैठाया अपने चैंडोल में, और अपने हाथ नो चोर करने लगे उनका ऊपर। पहले रविदास करने लगा, फिर रविदास से ले लिया, मन दे दो महाराज जी, आप तो रोज सेवा करते हो परवरदिगार की। और स्वयं उसका शेख तकी उस परमात्मा की चवर करता हुआ और मेले में पहुंचे। वहां पर केसों से पूछ रही है वह दुनिया कि आप कबीर साहब के क्या लगते हो? वो कहता मैं उनका दोस्त हूं, पगड़ी बदल। मेरे पास चिट्ठी गई थी कि एक छोटा सा भंडारा है और कुछ सामान लेते आइएगा। ओए होए होए, वो तो बोलो
इतने बड़े भंडारे को अर्नियों कहें छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा, मैं तो उसका दास हूं भाई। ऐसे ऐसे लाख भंडारे करेगा तो भी दूर नहीं उससे। तो शेख वहां के बंदी छोड़ और मेले में घूम रहे हैं, देख रहे हैं। आखिर में केशव की तरफ से एक संदेशा आया कि साहब आप मेरे तंबू में आइए। कबीर साहब उतर के साथ में शेख तक सिकंदर लोधी और तंबू में चले जाते हैं। वहां पर 8 पैर तक केशव प्रश्न करता कबीर साहब से डबल रोल में कि महाराज जी क्यों आए से गंदे स्थान पर है, एक पल का एक सुख का सांस आपको ये लेने नहीं देते दुनिया। कहने लगा केशव तू नहीं जानता मेरे दुख ने, ये सारी मेरी आत्मा है। आप केशव ने कहा कि आप इनको खत्म क्यों नहीं कर देते, शेख तकी जैसे जलील को आपको इतना तंग कर रहा है कि किसको खत्म कर दूं, ये तो अनाड़ी है, ये है तो मेरा ही बच्चा, क्योंकि सब आत्मा मेरी है, सतलोक से आई हुई है, इनको मारूं तो मारूं किसको। इस करके पंथी छोड़ने इतना दया भाव दिखा दुनिया की चौन तोड़ी। 8 पैर तक सत्संग हुआ वहां पर, इसी सतलोक के बारे में जानकारी वहां बंदी छोड़ने दी। बोल सतगुरुदेव। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो भंडारा समापन हो लिया, 3 दिन भंडारा चला। एक दिन में 3 जून होती है, सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम में फेर, और 3 दिन तक, और 18 लाख व्यक्तियों का। ओए होए। गरीबदास जी कहते हैं खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नाम, और गरीबदास मुक्ता तुल धन केशव बलिजाम। जब चलने लगे वो केशव दुनिया के सामने कबीर साहब में समा गया, अकेले कबीर साहब रह जाते हैं, वहां केशव नहीं रहा। बोल सतगुरुदेव सत साहेब। मुक्ति का मार्ग जोरे है, कोई देखो सत्संग करे। मुक्ति का मार्ग जोरे है, कोई देखो कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग के। मुक्ति का मार्ग जोरे है, कोई देखो। सत्संग किया था अनु बजरंगी ने मुनिंदर जी के संग में। सत्संग किया बजरंगी ने मुनिंदर जी के संग। कहे मुनिंदर सुनो अनुमाना, तुम उलझे फीके रंग में। कहे मुनिंदर सुनो अनुमान, तुम उलझे झूठे रंग में। ये 30 करोड़ राम ओझालिए, जीत जीत के जंग ने। ये 30 करोड़ राम ओझाल जीत जीत। देखा सतलोक नजारा था, विधि पूछी चरण पकड़ के। विधि पूछी चरण पकड़ के, विधि पूछी चरण पकड़। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो करके। मुक्ति का सत्संग किया था जोग जीत के। सत्संग में एक दिन आ गए काग भूसंडा। जोग जीत के सत्संग में एक दिन आ गए। ऐसा सत्संग नहीं सुना मैं, फिर लिया 9 खंडा। ऐसा सत्संग नहीं सुना मैं, फिर
उपदेश लिया जब सुमरण कीन्या, तब मिटा काल का डंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीन, तब मिटा काल का डंडा। वो करे अधीनी बंदगी, सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के, सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के, सतगुरु चरणा के माँ पढ़ के, मुक्ति का मार्ग जोर मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई सत्संग किया था सतगुरु जी से, पक्षी राज गरुड़ ने। सत्संग किया सतगुरु जी से, पक्षी राज गरुड़ ने। आंके सत सुकृत के स्वाद बतावे, जो गूंगा खा के गुड़ ने। कह सत सुकृत के स्वाद बतावे, गूंगा खा के गुड़। अकड़ घनी थी ज्ञान की, फिर लगी गर्दन मोड़ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की, निर्गुण उपदेश लेवे सतगुरु से, तब सुरत अगम को सरक। तब सुरत अगम को सरक, तब सुरत शरक। मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो मुक्ति का मार्ग जोर है। साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। साहेब कबीर ने नानक जी कही अगम की। कह नानक में तो वाको मनुजा की जोत स्वरूप निशानी। कह नानक में तो उसको मान जकी जोत स्वरूप। देखी सतलोक की चांदनी, वा ज्योति फीकी जानी। देखी परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को